क्रमचय और संचय क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। क्रमचय और संचय इंग्लिश में कहते हैं परमुटेशंस। क्रमचय को परमुटेशन और संचय को कहते हैं कॉम्बिनेशन। सबसे पहले थोड़ा सा इसका परिभाषा जान लीजिए। यदि परिभाषा के हिसाब से जाएंगे तो क्रमचय है होता क्या है। देखिए, यदि मूलभूत आप परिभाषाओं में जाएंगे कि जैसे परिभाषा का होता है नियम कि वैसे है तो वैसे लिख दीजिए। फिर उसको कैसे समझना है, समझना अलग बात है, परिभाषा लिखना क्या है अलग बात है। जैसे क्रमचय है क्या, क्रमचय कह रहा है कि एक निश्चित क्या है क्रम में, एक निश्चित क्रम इसका होना चाहिए। वरना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर क्या किया जाता है, बनाया गया है या बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। यानी कुछ वस्तुएं होंगी उसको निश्चित क्रम में आप बनाइए और जितनी कंडीशन से जितनी स्थितियां बनेगी उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। क्रमचय में सबसे महत्वपूर्ण एक देख लीजिए होता है गणना का आधारभूत सिद्धांत। ये क्या है, जैसे यदि कोई घटना है यम भिन्न तरीके से घट रही है और कोई एक अन्य घटना है वो एन भिन्न तरीके से घट रहे, तो दोनों घटनाओं के कुल कितने प्रकार से घटेंगी, तो दोनों का आपस में कर दीजिए क्या, गुणा। यानी यम गुणे एन भिन्न तरीके से घटती है। इसी प्रकार यदि तीन है तो तीन घटनाएं किस प्रकार से घटेंगी, एक पी मान लेते हैं तो यम गुणे एन गुणे पी। यानी जितनी प्रकार की घटनाएं होंगी उसको आपस में क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। उसे क्या कहते हैं, गणना का आधारभूत सिद्धांत या गणन सिद्धांत भी कह देते हैं। समझ लीजिए, जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है, किसी व्यक्ति के पास 3 पैंट है और 2 क्या है, शर्ट है, तो कैसे कैसे पहनेगा जोड़े में, कैसे कैसे, यानी कितनी स्थितियां बन जाएगी। जितनी स्थितियां बनेगी उसे क्रम से क्या कहते हैं हम लोग, क्रमचय कहते हैं। देखिए मान लीजिए 3 पैंट है, उसको हम कह रहे हैं एक पैंट का नाम रख रहे हैं P1, दूसरे पैंट का नाम रख रहे हैं P2 और तीसरे पैंट का नाम रख रहे हैं क्या, P3। वैसे 2 शर्ट है तो एक शर्ट का S1 और दूसरे शर्ट का क्या नाम है, S2। देखिए होगा क्या, मान लेते हैं जब P1 पैंट पहनेगा तब उसके सामने 2 स्थितियां होंगी। चाहेगा तो पहला शर्ट पहनेगा, चाहेगा तो वो दूसरा शर्ट पहनेगा। कंडीशन, यदि पहला पैंट पहन रहा है तभी भी उसके पास 2 स्थिति है, या तो पहला वाला शर्ट पहने या तो दूसरा वाला। फिर यदि दूसरा पैंट पहने तो अभी भी उसके पास 2 स्थितियां हैं, या तो पहला शर्ट पहने या तो दूसरा शर्ट पहने। फिर यदि तीसरा पैंट पहन रहा है तभी भी वो 2 स्थितियां, हो सकता है तीसरा पैंट पर पहला वाला शर्ट पहन जाए, हो सकता है तीसरे वाले पैंट पर कितना, दूसरा वाला शर्ट पहन कर जाए। तो अब देखिए यदि काउंट करेंगे तो कितनी स्थितियां बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितनी स्थितियां बन रही है, 6। आप काउंट कर सकते हैं कुल कितनी स्थितियां बन सकती है जोड़ में पहनने की, 6। तब ऐसे यदि संख्या बढ़ाते जाए तो अब ऐसे ऐसे चित्र फिगर बना बना कर तो काउंट नहीं करेंगे। उसी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गणना का आधारभूत सिद्धांत का। 3 पैंट है यानी 3 भिन्न तरीके से घटेगा तो 3, 2 पैंट है तो 2 भिन्न तरीके से घटेगा तो गुणे 2, तो 3 गुणे 2 कर देंगे क्या आ जाएगा, 6। और देख लीजिए इस तरह भी कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। यदि आप अनुमति नहीं कर पाएंगे तो पहला खाना भरेंगे कैसे, 5 में से किसी को भी भर सकते हैं। तो पहला मान लेते 1 को ही या 4 को ही, 5 को किसी एक को आप भर दिए तो इसको आप दोबारा भर नहीं सकते हैं। तो दूसरे के लिए जब भरेंगे तो एक संख्याएं कम हो जाएंगी, यानी 4 को यदि भर दिए तो 1 2 3 4, 4 संख्याएं बचेंगी, फिर 4, फिर उसको भी आप भर देंगे तो उसको आप दोबारा नहीं भर सकते हैं, इसलिए केवल 3 संख्याएं बचेगी। तो उसके लास्ट वाले खाना भरने की संभावना क्या हो जाएगी, 3। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 यानी कि 60। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंक की संख्या, फिर 3 अंक की कह रहा, संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति के
जा सकती। इस बार कह रहा है कि आप अंकों की फिर कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी जो संख्या आप लिख दिए दोबारा भी आप उस संख्या को लिख सकते हैं। तब देखिए 3 अंक की कह रहा है तो पहले 3 खाने बना लीजिए। लेकिन कौन सी संख्या है, सभी संख्याएं को नहीं भर सकते, वही संख्याएं को भरेंगे जो क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। अब सवाल ये है कि सम संख्या होती क्या है, यानी जो संख्या 2 से विभाजित हो, 2 से कट जाए उसे ही क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब सवाल ये है कि 3 अंक की है, कैसे पता चलेगा कि कौन कौन संख्या सम होगी, सबको तो हम भाग करेंगे नहीं, ये संख्या के नंबर दिए हुए हैं। तो यदि आप विभाजिता के नियम में जाएंगे तो 3 अंक का वही संख्या विभाजित होता है, सम संख्या होंगी, 2 से वही संख्या कटेंगी जिसका इकाई का अंक यानी लास्ट वाला अंक क्या होगा, 2 से कट जाएगा। यदि लास्ट के अंक आपके 2 से कट जा रहे हैं तो वही संख्या क्या होती है, सम होती है। देखिए लास्ट में 1 होगा तो कटेगा नहीं, कटेगा 2 होगा तो कट जाएगा क्योंकि 2 एकम 2, 2 से कट जा रहा है। 3 होगा तो नहीं कटेगा, 4 होगा तो कट जाएगा, 5 होगा तो नहीं कटेगा, 6 होगा तो फिर कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसको यानी तीसरे वाले इकाई अंक को भरने की कितनी कौन कौन सी संख्याएं भर सकते हैं। तो आप भर सकते हैं 2 भर सकते हैं, आप 4 भर सकते हैं और 6 भर सकते हैं। क्योंकि जब भी 2 4 6 भरेंगे लास्ट में यदि 2 4 6 लगा रहेगा तो वही संख्याएं कट जाएगा। जैसे मान लेते हैं 1 भरे लास्ट 1 भरे 3 भरे 2, 132 2 से कट ही जाता है ना, इसलिए 2 भर सकते हैं। लेकिन इसके उल्टे क्या 123 भर सकते हैं, 3 अंक के नहीं भर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 3 है और ये 2 से कभी कटेगा नहीं। वैसे ही आप भर सकते हैं 1 5 6 156 भी भर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 6 2 से कटता है इसलिए पूरी संख्या भी 2 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो हम लास्ट में वही संख्या भरेंगे जो 2 से कट जाए, यानी 2 4 6। तो कितनी संख्याएं हो गई, 3 संख्या हो, 3 में किसी को भी भर सकते हैं, इसलिए इस खाने को भरने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3 हो गई, संभावना कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आते हैं दूसरे खाने पर। अभी भी हमारे पास 6 संख्याएं बची हुई हैं क्योंकि हमारे पास कह रहा है कि आप पुनरावृत्ति कीजिए, जितना करना है करिए। 3 6 में से किसी को भी भर सकते हैं, और जो संख्या मान लेते हैं यहाँ पर 6 भर दिए होंगे, 4 भर दिए होंगे, 2 भर दिए होंगे, यही ना भरे होंगे। यहाँ क्या भर सकते हैं हम, या तो 2 भर सकते हैं, या तो 4 भर सकते हैं, या तो 6, यही 3 संख्याएं भर सकते हैं। तो इसके लिए तो कंडीशन 3 ही है। लेकिन अब आते हैं इसके लिए पूरी संख्या 6। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 2 संख्याओं को भरे हैं, लेकिन 2 को क्या दोबारा नहीं भर सकते हैं, यहाँ पर भर सकते हैं क्योंकि खुद कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति आप कीजिए। तो अंकों की पुनरावृत्ति करेंगे तो फिर पास कितनी कंडीशन, 6। तो इसमें भी कितने तरीके से भर सकते हैं, 6। इसमें भी कितने तरीके से भर सकते हैं, 6, क्योंकि कह रहा है कि आप पुनरावृत्ति कीजिए। तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, कुल संख्या बराबर वही m गुणे n गुणे p, तो 6 के 36, 36 108, यानी कितनी संख्या हो सकती है, 108। फिर एक बार समझ लीजिए कि जैसे 3 अंकीय कह रहा है सम संख्या, तो सम संख्या वही होगा ना जिसके लास्ट में या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो। 2 4 6 को आप हटा देंगे लास्ट में, यानी इकाई का अंक 2 4 6 नहीं रखेंगे तो संख्या कटेगी ही नहीं 2 से। तो इसके लिए भरने के लिए 3 कंडीशन हो गए, या तो हम 2 भरें, या तो 4, या तो 6 भरें। तो इसके लिए 3 कंडीशन हो गए, तो 3 लिख दिए। अब आते हैं इसको भरने के लिए पूरी संख्या, जो संख्या मान लेते हैं यहाँ पर 2 भरे हैं, तो 2 को दोबारा भी हम भर सकते हैं क्योंकि कह रहा है कि आप अंकों की पुनरावृत्ति कीजिए। यदि नहीं कहता तो हम उसको हटा देते। तो अब कितना हो जाएगा, 6। फिर यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है तो 6। तो कुल संख्या क्या हो जाएगा, m गुणे n गुणे p, यानी 6 गुणे 6 गुणे 3, 6 6 36, 36 108, यानी कितनी संख्या हो सकती है, तो 108।